जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सेवा संस्था दिल्ली में। देखिए दोस्तों, जो आपका 7th फेज का नोटिफिकेशन आया है उसका जो मतलब लेटर है, सबसे पहले आप लेटर देख लीजिए। लेटर में जो डेट दिया गया है वो एक बार आप लोगों को देखना चाहिए। ये देखिए, इस लेटर में जो दिया हुआ है, दिनांक 31/3/2022 की स्थिति के अनुसार विद्यालय एवं नियोजन इकाई वार रिक्त पदों की गणना होगी वो 30/6 तक हो जाएगी। उसके बाद जो है सेकंड में आप देखेंगे, जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी से रिक्त पदों के सापेक्ष रोस्टर बिंदु का क्लियरेंस हो जाएगा, वो 15/7 तक हो जाएगा। और तीसरा में आप देख लेंगे, नियोजन इकाई वार कोटिवार रिक्त पदों को विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले पोर्टल पर अपलोड जो है ये 25/7 जो 2022 तक कर दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं। और इसके बाद ये हो गई बात आप 7वें महीने की, मतलब जुलाई की। उसके जस्ट बाद जो है आपको सुनने में आया होगा कि आपका जो है नियोजन शेड्यूल आएगा कि कब आपका फॉर्म भरा जाएगा, कब जो है फिर आपकी स्क्रूटनी होगी, आप जो फॉर्म भरेंगे उसमें क्या त्रुटियां हैं उसको दूर किया जाएगा। उसके बाद जो आपका काउंसलिंग होगा, फिर काउंसलिंग होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर क्या मतलब उसके बाद जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, वो होगा। उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अच्छा लगता होगा सुनने में कि ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। चलिए सारी बात डिटेल से करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। आप हमसे जुड़े और जो भी लेटेस्ट अपडेट है आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते हैं और एकदम बिल्कुल सटीक पहुंचाते हैं। ये नहीं कि इजूल फिजूल की बातें करते हैं। जो चीज़ें आपके ज़रूरत की है वही चीज़ें आप तक पहुँचाई जाती है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब से तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें या लेटर होती है जो मैं ये नहीं कि सभी कुछ के लिए यूट्यूब पे ही वीडियो बनाऊं, उस चीज़ों को टेलीग्राम ग्रुप में, इसमें लगभग 1000 लोग जुड़ चुके हैं। आप भी यहाँ जाके जुड़े। आप नाम सर्च कर सकते हैं, लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली नाम से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर इस नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पर जो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं वो लोग वहाँ जुड़े। देखिए, ये लेटर मैंने आप लोगों को दिखाया कि इस लेटर में ये डेट दिया हुआ है। बातें अब ये है कि इस डेट मतलब अगर ये जुलाई लास्ट तक डेट है कि मतलब रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगी और आपको ये प्रकाशित भी कर दिया जाएगा, जिला वेबसाइट पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और रही बात अगस्त महीने की, उसके बाद जो है मतलब फॉर्म भराया जाएगा, कब अप्लाई होगा, क्या क्या चीज़ें होगी, ये अगस्त में होना है। तो उसके लिए हम लोग जो है काम कर ही रहे हैं हमेशा। जितने भी ये मतलब मेरा सिर्फ काम नहीं है, ये एक आपका काम नहीं है। जो भी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो भी डिस्ट्रिक्ट के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन लोगों के सिर्फ एक आदमी के बस की बात नहीं है। आप जहां हैं, जिस लेवल पे हैं, हर एक आदमी एक मतलब अपना कर्तव्य समझे। जो बार बार जैसे सचिवालय जाना हो या डिस्ट्रिक्ट में जो भी डीओ डीपीओ से मिलना हो कि मतलब हम लोगों का जो ये रिक्तियां हैं जल्दी समय पर उपलब्ध करा दिया जाए शिक्षा विभाग को, जिससे हम लोगों का मतलब नोटिफिकेशन जो है वो 7th फेज का कब से फॉर्म भराया जाएगा, कब क्या होगा, वो टाइम से निकल जाए। जो सबसे ज़रूरी मुद्दे की बात है, देखिए इसमें जो हम लोगों की मांगे थी और ये सबके हित की मांगे थी, अगर ये ऐसा हो जाता है तो बिहार के लगभग सभी बच्चों को, इसमें सभी अभ्यर्थी को जो भी सीटेट बीटेट पास हैं, सभी जो भी शिक्षक बनने की अर्हताएं रखते हैं, जो भी क्वालिफिकेशन है अगर आप रखते हैं तो आपको जॉब पक्की है। क्योंकि अगर डोमिसाइल है, सेंट्रलाइज है, ऑनलाइन है, तो ये मायने नहीं रखता है कि आपका परसेंटेज कितना है या आप किस कैटेगरी से आते हैं। क्योंकि जब ऑनलाइन होगा तो इस ऑफलाइन की तरह आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा। और इसमें इतना जो है मतलब थोड़ी सी पारदर्शिता इससे ज़रूर होगी। इतना जो है इसमें ऑनलाइन में इतना घूसखोरी और इतना चोरी नहीं होगा। तो सभी लोगों के हित के लिए ये है। ये मतलब ये लेटर मैं इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया था। ये जो विशेष चक्र के काउंसलिंग के बारे में बताया गया है कि उसके पूर्ण होने के बाद 6th फेज को समाप्त मान लिया जाएगा और उसके बाद 7th फेज की शुरुआत की जाएगी। ये तो अच्छी बातें हैं। चलिए अब मेन मुद्दे की बात करेंगे कि आप लोगों का जो कमेंट था, आप लोगों का मैसेज था,
जो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा, देखिए अभी जो 6th फेज में जो डॉक्यूमेंट मांगा गया था शिक्षा विभाग के तरफ से, मतलब कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंट के लिए लेटर जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो 6th फेज में जो डॉक्यूमेंट मांगी गई थी आपको वही डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी। मेरे पास उसका लेटर है, तो मैं एक एक चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। हो सकता है 7th फेज में इसमें सुधार करें तो आपको कुछ कम डॉक्यूमेंट भी मांगा जा सकता है या कुछ ज़्यादा भी मांगा जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर रहे। ये नहीं कि एक कहावत है कि भोज बेर में कुम्हर रोपे, तो अब आप लोग भोज बेर में कुम्हर रोपने वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब भोज बेर में कुम्हर रोपेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो पहले से हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं 10th से। 10th का जो है आपका सबसे पहले एक जो सबसे ज़रूरी है आपका मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, और जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार सबको निकाल लीजिए, ठीक है, और उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए एक बार। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए होता क्या है कि ये मेरे साथ भी हुआ है और हमारे जान पहचान में लोगों के साथ भी हुआ है कि जब आप सर्टिफिकेट जब काम के टाइम निकालते हैं तो जब आप उसको गौर से पढ़ते हैं, जैसे लिखा हुआ है, सपोज करिए आप मार्केट में आजकल देखते होंगे बिसलरी पानी बिक रही है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक करके क्या हो जाएगा, बिसलरी को कहीं बेसलरी कर देगा, कहीं बेसमारी कर देगा, कुछ ऐसा कर देगा, और वो सेम पानी उस तरह का बोतल सेम आपको लगेगा बिसलरी है, तो ऐसे बिकता रहता है। उसी तरह से जब आप अपना नाम देखेंगे तो कहीं जैसे मतलब कुछ नाम है वहाँ एक बार होना चाहिए, वहाँ 2 बार है, के जहाँ गैप होना चाहिए गैप नहीं है, या कुछ इस तरह से मिस्टेक हो सकता है। तो उस चीज़ को आप लोग पहले से देख लेंगे और उसको बढ़िया से क्लियर कर लेंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कतें आ सकती है। तो क्या होना चाहिए, 10th का जो आपको मार्कशीट और जो मूल प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट होता है ये आपके पास होना ही चाहिए 10th में। उसके बाद देखिए सबसे पहले तो आपको 2 लेवल है, एक है 1 to 5 के लिए और एक है 6 to 8 के लिए। तो 1 to 5 के लिए आपको और एक है 6 to 8 के लिए। तो 1 to 5 में जो है क्या है, मतलब आप इंटर के बाद आप DLED करते हैं या मतलब अभी जो बिहार में मान्यताएं हैं कि आप ग्रेजुएट भी हैं तो भी मतलब B.Ed भी हैं तो भी हो सकता है। तो आप 10th हैं तो 10th का मूल प्रमाण पत्र मार्कशीट याद रखिए। 12th हैं तो 12th का भी मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट। नाम चेक कर लिए भाई साहब, सब याद रखिए, आप लोग अपना नाम चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, सब कुछ फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नाम, वो सब एक बार आप लोग ज़रूर चेक करें, समझे कि नहीं। तो 10th हो गया, 12th हो गया। अगर आप B.Ed हैं या DLED हैं या जो भी हैं, तो B.Ed या DLED जो भी कुछ हैं तो आप उसका आपको जो है मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए और मतलब मार्कशीट होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप B.Ed हैं तो आपका जो है मूल प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी 2 साल 3 साल में आपका मूल प्रमाण पत्र देती है। तो जिनके पास नहीं है तो वो आप प्रोविजनल निकलवा लेंगे। प्रोविजनल 6 महीने के लिए वैलिड होता है, तो आप वो निकलवा लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये हो गया 10th 12th। इससे पहले भी एक चीज़ें हैं कि जो अगर 6 to 8 के लिए मतलब अप्लाई करेंगे उनको जो है आप जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट होना चाहिए और मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं, जैसे आप BSc हैं या BA हैं या BCom हैं या कुछ भी हैं। तो हाँ देखिए एक क्वेश्चन और था आप लोगों का, जो BSc वाले तो ठीक है मैथ साइंस के लिए भरेंगे जिनका जो सब्जेक्ट है, जो BA वाले हैं वो जो आर्ट सब्जेक्ट हैं उसके लिए भरेंगे, लेकिन जो BCom हैं वो क्या करेंगे, वो झाइल बजाएंगे। यहाँ पर तो नहीं, आप झाइल नहीं बजाएंगे, वो भी मतलब आर्ट सब्जेक्ट के लिए ही भरेंगे, मतलब सामाजिक विज्ञान के लिए ही भरेंगे। तो इसका भी आप इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद देखिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। जाति आवासीय आय की बातें हैं, तो जाति आवासीय आय और डोमिसाइल लागू किया गया है, तो हो सकता है कि आपको OBC की भी मांग करें, तो आप लोग OBC भी पहले से बना करके रख लीजिए, ठीक है। तो जाति आवासीय में देखिए होता क्या है कि जैसे लड़कों का ठीक है वो, लेकिन लड़कियों में क्या हो जाता है कि शादी हो गई तो आप मायके चले गए, फिर वहाँ आप हो सकता है कि अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज किया है या मतलब जो आय प्रमाण पत्र, तो जाति आवासीय आय में जो आप लोग ये पता करके बनवाइए। जाति में क्या होता है,
जो फादर के मतलब आपके लड़कियों के लिए जो आपका फादर का कास्ट होता है आपका उससे मतलब फादर के कास्ट से ही बनता है, तो वहाँ से बन जाएगा। और आय जो है जो आपके हस्बैंड के आय होता है वही आपका आय होता है, तो आय जो है हस्बैंड से बन जाएगा। और जाति हो गई, आय हो गई, और आवासीय तो आप जहाँ रहते हैं जो आपका मतलब है उसके लिए वो तो आप हस्बैंड के यहाँ हैं, तो वहाँ अगर आप शादीशुदा नहीं है तो फादर के हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये चीज़ हो गई, इतना चीज़ें आप लोग पहले से रेडी करके रखेंगे। और जो भी नई जानकारी जो भी कुछ आएगा मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा इसमें। हाँ, आप लोग के पास अगर इस टाइप का कोई भी प्रश्न है जो आपको मतलब इसका जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपका परसेंटेज कितना बनता है अगर किसी हाँ देखिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जो 6th फेज में क्या था कि आप 10th का जो आपका मार्क्स है उसको आप जोड़ते थे, 10th 12th ग्रेजुएशन, और फिर आप बीएड का मार्क्स जोड़ते थे, ठीक है। और उसके बाद जो है 4 से आप डिवाइड करते थे, और सीटेट के लिए अगर 105 से आपको कम है तो 2 वेटेज जुड़ता था, और 105 से ज़्यादा है तो उसके लिए 4 वेटेज जुड़ता था। लेकिन अब जो है सीटेट का वेटेज हटा दिया गया है, लेकिन जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है तब तक जो है जो पहले से जानकारी में है कि जैसे 10th को मतलब हटा दिया गया है मेरिट से, तो आप 12th ग्रेजुएशन और जो बीएड है बीएड, जो डीएलएड है डीएड, वो जोड़ करके जो है मतलब आप लोग मुझे बताइए उसको जितने क्लास जोड़ेंगे, जैसे आप 12th जोड़े, फिर ग्रेजुएशन जोड़े, और फिर आपने बीएड जोड़ा, तो उसका जो टोटल परसेंटेज है, जैसे सपोज करिए आपका 12th में 60% है, आपका जो है ग्रेजुएशन में जो है 70% है, और आपको बीएड में 80% है, तो मान के चलिए ये टोटल कितना हो जाता है 210, ठीक है। इसको आप 3 से डिवाइड करें, क्योंकि आपने 3 कक्षाएं जोड़ी है तो आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये ओवरऑल आपका बन जाएगा 70%, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग करके मुझे कमेंट करिए, उससे ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका कट ऑफ जो है कितने कट ऑफ वाले सेफ जोन में हैं। वैसे ये ऑनलाइन बहाली होगी तो सभी लोग सेफ जोन में हैं, इतना आप लोग समझ के चलिए, सब लोग सेफ जोन में हैं। बस मतलब मनाइए ईश्वर से कि आपका जो बहाली आए, जो हम लोगों की मांगे थी, जो ज्ञापन सौंपा गया है शिक्षा विभाग को, जो मांगे हैं कि सबसे पहले सेंट्रलाइज होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, डोमिसाइल लागू होना ही चाहिए। अगर ये बातें सब हो जाती है तो निश्चित रूप से सभी लोग सेफ जोन में ही हैं, सब लोगों को जॉब जरूर मिलेगा। आपका इससे अलग और डॉक्यूमेंट से संबंधित या किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे।